नमस्कार प्यारे बच्चों। आज है दिनांक 30 जुलाई वर्ष 2021 और ये क्लास है 8th H1 और H2 की, जिसमें हम लोग कर रहे हैं मैथ्स। और हमारा चल रहा था प्रश्न संग्रह 6.2। और पिछले वीडियो में यानी कि कल हम लोगों ने 1 2 3 4 ये 4 सवाल हम लोगों ने किया था। अब आगे बढ़े। यदि ये चारों सवाल आप लोग को समझ में आ गए हों तो आगे बढ़ा जाए। इसका वीडियो अभी मैंने अपलोड नहीं किया है। आज शाम तक मैं को कल का वीडियो भेज दूंगा, या कोशिश करूंगा और जल्दी हो जाए तो शाम के पहले भी भेज सकता हूं, यदि जल्दी हो गया तो। चलो शुरू करते हैं। पांचवा चैप्टर सवाल 6.2 का पांचवा सवाल शुरू कर रहे हैं हम लोग। हमें करना क्या है? गुणनखंड ज्ञात करना है। तो देखो, पांचवा सवाल क्या है? 24a³ प्लस 81b³ 24a³ प्लस 81b³। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था बेटा कि सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि कॉमन क्या है दोनों में। तो कॉमन कैसे देखोगे? 24 आ रहा है तो 24 का मतलब देखो, रफ में करके देख लेते हैं हम लोग। 12 दूनी 24 हो। अच्छा ठीक है, अब बराबर देखा। 24 का मतलब क्या होता है? 12 दूनी 24। 12 को भी गुणनखंड कर सकते हैं। 6 दूनी 12 और ये गुणे 2। 6 का मतलब 3 दूनी 6, ये 2 गुणे 2 वैसे लिख दो। तो 24 यानी 3 गुणे 2 गुणे 2। और इधर क्या? 81। 81 का मतलब 9 9 81 होता है। 9 का मतलब 3 गुणे 3 और ये भी 9 का मतलब 3 गुणे 3। तो ध्यान से देखो, ये 3 जो है दोनों में कॉमन आ रहा है। बराबर। तो 3 अगर आप कॉमन ले लेते हो तो क्या बचेगा? देखो, 24 में जब 3 निकाल दिया तो 2 दूनी 4 दूनी 8 बचा। या फिर ऐसा लिखते हैं, 2 गुणे 2 मतलब क्या हुआ? ये 2 का घन हो गया ना। ये 2 का घन हो गया। तो इसको हम लोग ये, हाँ बोलो। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, 2a का घन, ये बड़ा ब्रैकेट डालना पड़ेगा। 2 गुणे 2 का मतलब 2 घाते 3, और यहाँ a के भी घाते 3 है, तो इसलिए 2a दोनों के घाते 3 हो गया। बोल नहीं रहे हो? बोल रहे हो, अच्छा। हाँ। अब अब देखो, 81 में क्या है? 3 गुणे 3 बचा है, यानी 3 घाते 3 हो गया ये। और यहाँ b घाते भी 3 है। 3 घाते भी 3 है, b घाते भी 3 है, तो इसको हम लोग 3b घाते 3 लिख सकते हैं। अब इसको देखो, फार्मूला यहाँ लग जाएगा। a³ प्लस b³ है तो ये हो गया 2a प्लस 3b, ऐसे लिख दिया। दूसरे ब्रैकेट में 2a 2a का होल स्क्वायर प्लस 2a इंटू 3b, 2a इंटू 3b, लास्ट में 3b है तो 3b का होल स्क्वायर। 3 2a प्लस 3b, 2 का स्क्वायर 4 और ये a का स्क्वायर, 2 तिहाई 6ab प्लस 3 स्क्वायर 9b स्क्वायर। ये हो गया ना बेटा? देखो, ये
गुणनखंड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये 3 गुणे ये ब्रैकेट गुणे ये वाला ब्रैकेट सब गुणे गुणे आ रहा है ना लास्ट में, तो ये हो गया गुणनखंड आपका। अब जब बढ़ते हैं छठवें सवाल पर। छठवां सवाल क्या है आपका? y का क्यूब है प्लस 1/8 y का क्यूब है। तो देखो यहाँ 8 के ऊपर क्यूब नहीं है और 1 के ऊपर भी क्यूब नहीं है, y का क्यूब है, यहाँ भी y का क्यूब है, लेकिन यहाँ 1 के ऊपर क्यूब नहीं है, 8 के ऊपर भी क्यूब नहीं है। तो जहां जहां हम घाते 3 नहीं है यानी क्यूब नहीं है, वहां पहले क्यूब लाना पड़ेगा। तो कैसे लाएंगे? देखो पहले कॉमन देख लो, कॉमन तो कुछ भी नहीं है तो वो करना नहीं है। फिर देखो y क्यूब, 1 को हम लोग 1 क्यूब लिख सकते हैं, 1 क्यूब भी 1 ही होता है, 1 इंटू 1 करोगे 1 ही आएगा। फिर देखो ये क्या है? 8, 8 मतलब क्या? 2 का क्यूब, 2 करोगे तो 8 ही आने वाला है, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो ये 2y दोनों का होल क्यूब हो जाएगा। 2 के घाते 3 भी 8 होता है और y के घाते 3 भी यहाँ दिया हुआ है। तो इसका मतलब देखो अभी सबके ऊपर घाते 3 आ गया, देख रहे हो? तो ये कैसे हो गया? y क्यूब, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2y का होल क्यूब। सबके ऊपर 3 है इसलिए ये पूरा कॉमन ब्रैकेट डाल दिया। कोई ब्रेक, कॉमन ब्रैकेट का मतलब 1 के ऊपर भी क्यूब, 2 के ऊपर भी क्यूब, y के ऊपर भी क्यूब। अब ये हमारे फार्मूले जैसा बन चुका है। तो जैसा हम लोग करते थे, फर्स्ट ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? y प्लस 1/2y। सेकेंड ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? ये y है तो ये हो जाएगा y का स्क्वायर, प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस। अच्छा सॉरी, ऊपर वाले सवाल में, अच्छा ये गलती हुई है हाँ मुझसे। ये प्लस था तो यहाँ माइनस लिखना चाहिए था, लेकिन मैंने यहाँ प्लस लिख दिया है। तो ये थोड़ा सा ये सुधार कर लेना बेटा आप लोग। ये यहाँ पे ये माइनस होना चाहिए था, ये माइनस होना चाहिए था। यहाँ पर भी वही सुधार कर रहा हूँ मैं, प्लस था तो ये माइनस हो गया। अब ये दोनों का गुणा हो जाएगा, y इंटू 1/2y। लास्ट में क्या करते हैं? जो दूसरा पद होता है उसका होल स्क्वायर करते हैं। अब ये स्मॉल ब्रैकेट हमने यूज कर लिया है तो यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, और ये भी यहाँ भी बड़ा ब्रैकेट। जब तक ये छोटा ब्रैकेट रहेगा बाहर बड़ा ब्रैकेट ही लगेगा। अब ये क्या हो जाएगा? सॉरी y प्लस 1/2y, और ये हो जाए, ये वाई स्क्वायर वैसे ही लिखना है। यहाँ देखो वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, ये y और ये y कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? -1/2 बचेगा। और ये 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, और ये y का स्क्वायर। अब ये जो बड़ा ब्रैकेट था वो हो जाएगा छोटा ब्रैकेट। हाँ, ये हो गया आपका गुणनखंड, ये गुणनखंड हो गया। अब बढ़ते हैं सातवें सवाल की तरफ। सातवां सवाल अपना क्या है? ए क्यूब प्लस 8/, ए क्यूब है। यहाँ देखो ए के ऊपर क्यूब है, यहाँ भी ए के ऊपर क्यूब है, पर 8 के ऊपर क्यूब है क्या? 8 के 8 के ऊपर क्यूब नहीं है, तो फिर इसको भी क्यूब में बदलना पड़ेगा। ये ए क्यूब हो गया, तो 8 का मतलब क्या? 2 के घाते 3 होता है ना, और ये ए क्यूब। अब यहाँ भी 2 के भी ऊपर 3 घाते 3 है, ए के ऊपर भी घाते 3 है, तो हम लोग इसे ए क्यूब और ये 2/a का होल क्यूब लिख सकते हैं। अब ये हमारे फार्मूले जैसा हो गया है। फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस 2/a हो जाएगा, सेकेंड ब्रैकेट में पहले वाले का स्क्वायर
प्लस है तो माइनस, दोनों का गुणा हो जाएगा, a इंटू 2/a, प्लस ये जो सेकेंड टर्म है 2/a, इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा। अब यहाँ हमने छोटा ब्रैकेट यूज कर लिया है, इसलिए ये ब्रैकेट बड़ा लगाना पड़ेगा हमको दोनों तरफ। तो ये a प्लस 2/a हो गया, ये हो गया a स्क्वायर, a कैंसल हो जाएगा तो सिर्फ -2 बचेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और ये हो जाएगा a स्क्वायर। ये देखो छोटा ब्रैकेट गायब हो गया, तो अब हमें यहाँ बड़ा ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, छोटा ब्रैकेट ही लगाना पड़ेगा। तो इसी के साथ ये यहाँ पर सातवां सवाल भी खत्म होता है। ये a³ प्लस 8/a³ का गुणनखंड हो गया है। हाँ, इधर सब जगह बराबर डाल दो, शाबाश। तो सातवां सवाल हो गया, अब आठवां करें। आठवां 1 प्लस q का क्यूब अपॉन 125। तो इसे कैसे करेंगे, देखो जहां जहां घात एक ही जगह से घाते 3 दिख रहा है q के ऊपर, और कहीं पर भी घाते 3 नहीं, और कुछ कॉमन भी नहीं है। कॉमन नहीं है तो हमें सबसे पहले क्यूब करना पड़ेगा। ये 1 का क्यूब कर लो, q का क्यूब पहले से ही दिया हुआ है 125। 125, यस वेरी गुड, 5 का क्यूब। अब ये इसको हम लोग कॉमन ब्रैकेट डाल सकते हैं, 1 प्लस ये q/5 है, ये 1 क्यूब है, q/5 का भी होल क्यूब हो गया। अब ये हमारे फार्मूले जैसा हो गया है, सब जगह बराबर डालते चलना है। फर्स्ट ब्रैकेट में क्या आएगा, 1 प्लस q/5, सेकेंड ब्रैकेट में ये 1 है तो 1 का स्क्वायर, प्लस है तो माइनस, दोनों का गुणा हो जाएगा, 1 इंटू q/5, प्लस लास्ट में ये q/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये छोटा ब्रैकेट यूज कर लिया, इसलिए बाहर बड़ा ब्रैकेट डालना पड़ेगा। अब ये देखो, ये सॉल्व करना बाकी है, ये भी, ये सब, तो इसलिए एक स्टेप और यहाँ पे हमको बढ़ाना पड़ेगा। 1 प्लस q/5, जो पद सॉल्व हो चुके हैं उसको वैसे का वैसे उतार देना है। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 इंटू कुछ भी करते हैं तो वही आंसर आता है, तो 1 इंटू q/5 करेंगे तो q/5 करेंगे, हो जाएगा ये, प्लस q का स्क्वायर q स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर 25, तो ये भी हो गया। तो इसी के साथ ये आपका प्रश्न संग्रह 6.2 भी समाप्त होता है। इसके सारे सवाल मैंने बता दिए। अब मैं चाहूंगा कि इसे आप लोग अपने घर पे भी नोटबुक में आप लोग अपने मन से इसको करिए, अपने मन से सॉल्व सॉल्व करने का, और पीछे आंसर देखना। आंसर राइट हो, आंसर अगर राइट नहीं आ रहा है या फिर आपको सवाल नहीं आ रहा है, दो में से कोई भी एक हो रहा है, तो फिर आप मुझे बताना, मैं आपको वापस से समझाऊंगा। हाँ, नहीं, अगर नहीं आ रहा है तो एक बार आप मेरा वीडियो वापस से देखना आप लोग, तो उससे वीडियो देख के आप फिर से समझने की कोशिश करना। अगर समझ गया तो ठीक, नहीं समझा तो मुझे बताना। हाँ, तो ये फिर खत्म करें आज का लेक्चर यहाँ पे। हाँ बोलो बोलो बेटा बोलो। हाँ मैं रुका हूँ, बोलो बोलो। कुछ डाउट? कोई बात नहीं, अच्छा है बेटा, करोगे तो प्रैक्टिस ही होगी। मैं तो बोलता हूँ जो अच्छे बच्चे हैं ना बेटा, वो सब सवाल उनको करना चाहिए, भले कट कर दिया है तो भी, क्योंकि कभी ना कभी वो कहीं आपको काम ही आएगा, आपकी प्रैक्टिस ही होगी उससे। हम्म।
और किसी को कुछ पूछना है? किसी ने कितने लोगों ने लेक्चर अटेंड किया? 24 जन, तो ये 24, 24 स्टूडेंट्स। जरा कंफर्म कर लेते हैं। अटेंडेंस सब लोग भेजते हो ना आप लोग? ऑनलाइन भी अटेंडेंस भेजा करो। ऑनलाइन भी भेजा करो, और उसके बाद ग्रुप में भी डाल दिया करो कि मैंने, हाँ, मैं ग्रुप में भेजा करो कि मैंने मैथ्स का लाइव लेक्चर अटेंड किया। देखो, देखो कुछ लोग अभी जुड़ रहे हैं, क्या बोलेंगे इन लोगों को? बेटा इतना लेट क्यों जुड़ते हो? टाइम पे आया करो आप लोग। ठीक है, एक एक करके लेफ्ट हो जाओ बेटा।